हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का एक बुनियादी सच है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरी सच्चाई नहीं है, नासा की हालिया खोजों ने इस कॉस्मिक डांस में एक मजेदार ट्विस्ट का खुलासा किया है, जो सौर मंडल के बारे में हमारे पारंपरिक विचार को चुनौती देता है। पता चला है कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के साथ केवल सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है। इसके बजाय हम सभी द्रव्यमान के एक कॉमन सेंटर के चारों ओर एक नाजुक ग्रेविटेशनल बले में लगे हुए हैं। यह खोज सेलेस्टियल मैकेनिक्स की हमारी समझ में जटिलता की एक और परत जोड़ती है और अंतरिक्ष में वस्तुओं की इंटरकनेक्टेडनेस को उजागर करती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बैरीसेंटर के विचार को समझना होगा। सरल शब्दों में, बैरीसेंटर अंतरिक्ष में दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच संतुलन बिंदु है जो एक ग्रेविटेशनल एम्ब्रेस में बंद हैं। अलग अलग वजन के दो लोगों की कल्पना कीजिए जो एक सीसॉ पर संतुलन बना रहे हैं। भारी व्यक्ति केंद्र के करीब बैठता है, जबकि हल्के व्यक्ति को संतुलन बनाए रखने के लिए और दूर बैठना पड़ता है। इसी तरह अंतरिक्ष में विशाल पिंड एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। जब दो सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं तो वे बड़े ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट सेंटर के चारों ओर नहीं घूमते हैं। इसके बजाय वे दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास, बैरीसेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पृथ्वी सीधे सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है तो हमने ध्यान क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर सूर्य और पृथ्वी के द्रव्यमान में विशाल अंतर में निहित है। सूर्य हमारे ग्रह से 3,33,000 गुना ज्यादा विशाल है। इसका मतलब है कि सूर्य पृथ्वी प्रणाली का बैरीसेंटर सूर्य के केंद्र के बेहद करीब स्थित है। वास्तव में यह अक्सर सूर्य के भीतर ही रहता है। हालांकि भले ही बदलाव सूक्ष्म है, सूर्य पूरी तरह से स्थिर नहीं रहता है। बैरीसेंटर की परिक्रमा करते समय यह एक हल्के से वॉबल का अनुभव करता है। यह वॉबल, हालांकि बहुत छोटा है, एक खुला संकेत है कि कोई और चीज सूर्य की गति को प्रभावित कर रही है, एक कॉस्मिक डांस पार्टनर जो उसके स्टेप्स का मार्गदर्शन कर रहा है। सेलेस्टियल बॉडीज की गति को समझने के लिए हमें उन नियमों की ओर देखना होगा जो इन हेवनली ऑब्जेक्ट्स को गवर्न करते हैं। हम 17वीं शताब्दी में जोहानेस केपलर द्वारा तैयार किए गए ग्रहों की गति के एलिगेंट लॉज की ओर मुड़ते हैं। केपलर ने अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण खगोलविदों में से एक के रूप में ग्रहों की गति के 3 प्रमुख नियमों को स्थापित किया। केपलर्स थर्ड लॉ विशेष रूप से एक ग्रह के ऑर्बिटल पीरियड और उस तारे से उसकी दूरी के बीच संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिसकी वह परिक्रमा करता है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि ग्रहों की गति कैसे काम करती है और वे अपने तारे के चारों ओर कैसे घूमते हैं। संक्षेप में, केपलर्स थर्ड लॉ में कहा गया है कि एक ग्रह के ऑर्बिटल पीरियड का वर्ग उसके ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि ग्रहों की कक्षाओं की गणना करने के लिए हमें उनके ऑर्बिट के आकार और उनके ऑर्बिटल पीरियड को समझना होगा। सरल शब्दों में, एक ग्रह अपने तारे से जितना दूर होता है, उसे एक परिक्रमा पूरी करने में उतना ही अधिक समय लगता है। यह नियम न केवल हमारे सौर मंडल में बल्कि अन्य तारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के लिए भी लागू होता है। यह नियम सावधानीपूर्वक टिप्पणियों और गणितीय गणनाओं के आधार पर हमें अपने सौर मंडल के जटिल क्लॉकवर्क को समझने में मदद करता है। केपलर के इन नियमों ने खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति की शुरुआत की और हमें ब्रह्मांड के बारे में गहरी समझ प्रदान की। भाग 5, बृहस्पति का प्रभाव, कोमल विशालकाय का खिंचाव। जबकि सूर्य का वॉबल मुख्य रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है, अन्य ग्रह भी एक भूमिका निभाते हैं, खासकर बृहस्पति और शनि जैसे गैस जायंट्स। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से 2 गुने से भी अधिक द्रव्यमान का दावा करता है। यह विशाल आकार बृहस्पति को सूर्य पर भी काफी गुरुत्वाकर्षण बल देता है। जैसे ही बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारे तारे को खींचता है, जिससे सूर्य बैरीसेंटर के चारों ओर एक छोटे से लूप में घूमता है। सूर्य और बृहस्पति के बीच यह रस्साकशी अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के साथ सौर मंडल के बैरीसेंटर को उसके स्थान पर लगातार स्थानांतरित करने का परिणाम देती है।
भाग 6 सूर्य की सतह से परे गुरुत्वाकर्षण का एक स्थानांतरण केंद्र। यह एक ऐसा बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण बलों का संतुलन होता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे सौर मंडल का बैरीसेंटर हमेशा सूर्य के भीतर स्थित नहीं होता है। यह एक गतिशील बिंदु है जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। कभी-कभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर बैरीसेंटर को सूर्य की सतह के बाहर खींचा जा सकता है। यह तब होता है जब बड़े ग्रह जैसे बृहस्पति और शनि एक विशेष संरेखण में होते हैं। फिर से सीसॉ की कल्पना करो। यह एक सरल उदाहरण है जो इस जटिल प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। यदि हल्के तरफ वाला व्यक्ति जमीन से धक्का देता है तो संतुलन का केंद्र फुलक्रम के बाहर चला जाता है। इसी तरह ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल बैरीसेंटर को स्थानांतरित कर सकता है। इसी तरह जब बृहस्पति और शनि सूर्य के एक तरफ संरेखित होते हैं तो उनका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल बैरीसेंटर को सूर्य की सतह से परे स्थानांतरित कर सकता है। यह एक असामान्य लेकिन महत्वपूर्ण घटना है। इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य को सौर मंडल से बाहर निकाल दिया गया है। यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। इसका सीधा सा मतलब है कि द्रव्यमान का केंद्र, वह बिंदु जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है, पल भर के लिए सूर्य के बाहर स्थित होता है। यह हमें सौर मंडल की जटिलता और गतिशीलता को समझने में मदद करता है। भाग 7 हमारे सौर मंडल की पुनर्कल्पना। बैरीसेंटर के बारे में यह रहस्योद्घाटन हमें अपने सौर मंडल की फिर से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है। एक स्थिर सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कल्पना करने के बजाय हमें अब एक अधिक गतिशील प्रणाली की तस्वीर बनानी चाहिए, जहां सूर्य सहित सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के एक कॉमन सेंटर के चारों ओर निरंतर गति में हैं। यह एहसास सूर्य के महत्व को कम नहीं करता है। यह हमारे सौर मंडल का आधार बना हुआ है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण सब कुछ एक साथ रखता है। हालांकि बैरीसेंटर को समझना एक न्यूअन्स्ड पर्सपेक्टिव जोड़ता है, जो हमारे ब्रह्मांड के कोने को चिह्नित करने वाली अंतर संबंधितता और निरंतर गति को उजागर करता है। भाग 8 रहस्यों का अनावरण, आधुनिक खगोल विज्ञान की शक्ति। हमारे सौर मंडल पर बैरीसेंटर के प्रभाव की खोज एस्ट्रोनॉमिकल टेक्निक्स में प्रगति का एक प्रमाण है। वैज्ञानिक अब दूर के तारों के मिन्यूट वॉबल्स का पता लगा सकते हैं, जिससे उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट्स की उपस्थिति का पता चलता है। ये तकनीकें जैसे डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड हमें अभूतपूर्व परिशुद्धता के साथ ब्रह्मांड का अध्ययन करने की अनुमति देती हैं। तारों से प्रकाश का विश्लेषण करके हम परिक्रमा करने वाले ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होने वाली उनकी सूक्ष्म गतिविधियों का पता लगा सकते हैं, जो अन्य तारा प्रणालियों की गतिशीलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भाग 9 गतिमान ब्रह्मांड। बैरीसेंटर की कहानी एक अनुस्मारक है कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर गति और जटिल गुरुत्वाकर्षण संपर्क का स्थान है। यह वह बिंदु है जहां 2 या 2 से अधिक खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण संतुलन होता है, और यह हमें दिखाता है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे छोटे चंद्रमाओं से लेकर सबसे बड़े सितारों तक सब कुछ एक नाजुक नृत्य में है। उनके मूवमेंट्स गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागों से जुड़े हुए हैं। यह नृत्य केवल सुंदर नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की संरचना और उसके विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर ग्रह, हर तारा और हर चंद्रमा इस कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी करते हैं, हम और भी अधिक आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन को उजागर करना सुनिश्चित कर सकते हैं, ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती दे सकते हैं और हमें अपने ग्रह से परे मौजूद रहस्यों में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह एक अंतहीन यात्रा है, जहां हर नई खोज हमें और भी अधिक प्रश्नों की ओर ले जाती है। तो अगली बार जब आप सूर्य को देखें तो याद रखें, यह केवल पृथ्वी ही नहीं है जो उसके चारों ओर घूम रही है। यह एक कॉस्मिक बैलेट है, गुरुत्वाकर्षण का एक नृत्य जिसमें सेंटर स्टेज लगातार बदल रहा है। यह नृत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और यह कि हर चीज आपस में गहराई से जुड़ी हुई है।